नमस्कार, कैसे हैं आप सब। द रिव्यू में आपका पुनः बहुत स्वागत है। हम रिव्यू कर रहे हैं बिहार जमीन सर्वे की। लगातार हम आपको नए नए अपडेट ला करके दे रहे हैं ताकि आपको अपने जमीन को सर्वे करवाने में किसी भी तरह से कोई समस्या ना आए। अभी एक उड़ता उड़ता खबर चल रहा है मीडिया के गलियारों में और कई लोगों से यह चीज आए हैं, क्योंकि ये आना भी स्वाभाविक था, क्योंकि इतनी ज्यादा समस्या आ रही है। किसानों की जगह जगह देखा जा रहा है, लोग भड़क रहे हैं सरकार के ऊपर, कई तरह के गुस्सा दिखा रहे हैं। तो यह ऐसे में यह खबर आ रही है और आ सकती है। तो अब मेरे पूरा वीडियो देखिए, इस पर फिर अपना आप कमेंट दीजिए कि क्या यह सही है, क्या यह हो सकता है। खबर यह है कि बिहार में टल सकता है जमीनों के सर्वे का काम। यह कई चैनल ने इसको दिखाया है और प्रेडिक्शन लगा रहे हैं। कई यूट्यूबर्स तो लगातार इस चीज को बता रहे हैं। यह रीजन इसलिए है क्योंकि जब कैंप पर जाया करते हैं तो किसान एकदम लंबा लंबा कतारों में बैठे, जैसे लग रहा है कि अगर हम सर्वे नहीं कराएंगे तो छूट जाएगा हमारा सर्वे, कि सरकार जमीन ले लेगी। अगर सर्वे हमने नहीं कराया तो सरकार जमीन ले लेगी, ऐसा परसेप्शन बन गया है। तो जगह जगह ये परेशानी हो रही है और गुस्से में लोग दिख रहे हैं। तो सरकार सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा, यह गुस्सा आने वाले चुनाव पे मतलब प्रभावी हो जाएगा। तो इस पे विचार हो सकता है। मेरा भी अपना प्रेडिक्शन है कि कहीं ऐसा हो कि और ज्यादा अभी बढ़े। भीड़ तो बढ़ेगा, छठ में भीड़ बढ़ेगा। अभी तो लोग सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, छठ में जाएंगे तो इस चीज को हम करवा लेंगे। लेकिन जब छठ में लोग आएगा, इसी तब तक भ्रांतियां सभी तरह की दूर नहीं हुई तो सेंटर जहां जहां बनाएंगे वहां पर इतना भीड़ उमड़ेगा कि कंट्रोल होने से कंट्रोल होगा ही नहीं वो भी। और फिर इसके बाद बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो जाएगी। तो इससे पहले छठ जो 2 महीना है, उससे पहले सरकार को चाहिए, जैसे नए नए अपडेट ला रहे हैं, जैसे भी बोला कि भाई वंशावली कागज पे दे दीजिए, पर पत्र आपको भरने की आवश्यकता नहीं है, अगर नहीं भरना चाहते तो कागज पे लिख करके दे दीजिए। यानी कि आप जमीन को वो चीज दे दीजिए सामने कि बाकी में आपकी जमीन है, बाद बाकी सरकार अपना सर्वे करेगी। जरूरत होगा तो आपको बुलाया जाएगा कि ये कागज आपको चाहिए, संबंधित जितना कागज बोलेगा उतने ही कागज आपको देना है। उसके लिए आपको 5 से 7 महीने का समय मिलेगा। तो सरकार नए नए जुगाड़ लगा रही है, लेकिन फिर भी यह बातें सामने आ रही है कि क्या सर्वे टल जाएगा। आइए जानते हैं क्यों टलेगा। टलेगा तो, या नहीं टलेगा तो क्यों नहीं टलेगा। बने रहिए हमारे साथ पूरे वीडियो के अंत तक। जैसे हम सबको पता है कि बीते 20 अगस्त से जमीन की सर्वे का काम शुरू हो गया है। कमोबेश हर जगह चल रहा है, कई जगह शुरू नहीं हुआ है। जमीन का सर्वे शुरू होने के साथ ही इसको लेकर के लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। बार बार इस बात को मैं बता रहा हूं, जमीन के दस्तावेज जुटाने में लोगों को पसीने छूट रहे हैं। इतने दस्तावेज उसमें लोगों ने, दलालों ने मांग दिए हैं या पूछ दिए हैं, या जब सरकारी जहां पर कैंप लगा है वहां पर जब जाते हैं तो वो भी दस्तावेज ये नहीं देखते कि कैसे लाएंगे, बता ये लाओ ये लाओ ये लाओ। उसके पीछे दलाल का भी हाथ होता है। प्रखंड और जिला कार्यालयों का चक्कर लगा लगा कर लोग परेशान हो रहे हैं, लगा रहे हैं। लोगों के मन में सरकार के प्रति गहरा आक्रोश देखा जा रहा है। जैसे यह चक्कर, जितने चक्कर लग रहे हैं, सरकार को लोग आक्रोश दिखा रहे, सरकार गाली गलौज तक करना शुरू करती है। इसी बीच खबर यह है कि जमीन सर्वे को लेकर पार्टी नेताओं से मिले फीडबैक के बाद सरकार इसे कुछ महीनों के लिए टालने पर विचार कर रही है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपके प्रेडिक्शन क्या है, या क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। इस पे देखिए, लगता है और देखा भी जा रहा है और आवाज भी आ रही है कि मुख्यमंत्री किसी भी वक्त इसको लेकर फैसला ले सकते हैं कि चलो आगे बढ़ा देते हैं। दरअसल जमीन सर्वे को लेकर लोगों को हो रही परेशानियों को देखते हुए सरकार इसे टालने पर विचार कर सकती है। जितनी समस्या भी आ रही है, अगर निदान नहीं हो रहा है तो। हालांकि सरकार हर समस्या का निदान करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार नए अपडेट दे रहे हैं, बार बार नए लोगों को बता रहे हैं, उनकी सुविधा अनुसार कार्य कर रहे हैं। लेकिन सरकार तो कर रहे हैं, लेकिन दलाल और अफसर इस चीज को मान नहीं रहे हैं। दलाल अफसर लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगता है ये गंगा बह रही है, इसमें हाथ धो लो जितना चाहिए। जमीन सर्वे को लेकर भारी परेशानी हो रही है, जिसके कारण लोगों में सरकार के प्रति नाराजगी तो बिल्कुल ही देखी जा सकती है और देखी जा रही है। सरकार का मानना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में इसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है। उनके अंदरूनी जो सूत्र है उसको बता रहे भुगतना। ऐसे में जेडीयू और बीजेपी के भीतर इसको लेकर के मंथन चल रहा है, विशेष मंथन चल रहा है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू के नेताओं और मंत्रियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जमीन सर्वे से लोगों की हो रही परेशानी के बारे में अवगत कराया है और बताया है कि अगर संभव है तो इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। आगे इसलिए बढ़ाया जा सकता है कि इसके अंदर बीच में जितना अभी तक खामियां पता चल गया है, 20-30 दिन में
20 दिन में जितना परेशानियां पता चल गया है उन सबको उसका निदान कर सके। सबसे बड़ी बात है तो वेबसाइट चल नहीं रहा होता है, कई लोग फॉर्म अपलोड नहीं होता है, कई लोग जो भी अपलोड करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होता है, काफी ज्यादा परेशानियां हैं। तो इसको सरकार अगर क्लियर कर लेती है तो शायद सर्वे में आसानी हो जाएगी। मुख्यमंत्री को यह भी फीडबैक दिया गया है कि जमीन सर्वे के कारण सरकार के प्रति लोगों में भारी नाराजगी है और विधानसभा चुनाव में इसका बुरा असर पड़ने वाला है और पड़ सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार बैकफुट पर जाते हुए जमीन सर्वे को या तो कुछ महीनों के लिए टाल सकती है या फिर इसको वापस ले सकती है, लेकिन वापस लेने की संभावनाएं कम दिख रही है। सरकार ने जो ठान लिया वो करने की राह पर है। इसका निर्णय सिर्फ मुख्यमंत्री ले सकते हैं। आप लोग कह रहे हैं जमीन सर्वे वापस ले सकते, कई जगह जो चल रहा है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कई लोगों ने फीडबैक दिया कि शराबबंदी से ये नुकसान है, वो नुकसान है, ऐसा है, शराब लोग कहकर पी रहे हैं, फिर भी नीतीश कुमार ने इनको वापिस नहीं लिया। तो नीतीश कुमार के जिस तरह से ड्रीम प्रोजेक्ट था शराब बंद करना, उसी तरह से ड्रीम प्रोजेक्ट है सर्वे कराना। तो मुझे नहीं लग रहा कि ये वापिस यह निर्णय होगा, टल सकता है लेकिन वापिस नहीं हो सकता है। बता दें कि बिहार में जमीन सर्वे का काम शुरू होने के साथ ही इसको लेकर के लोगों के मन में यह डर है कि जमीन पर वह बरसों से, जिस जमीन पर वो बरसों से रह रहे हैं और जिसे कई पुश्तों से जोत रहे हैं और उनके कागज उनके पास अगर नहीं है तो सरकार उसे छीन लेगी। ये सबसे बड़ा डर है उसके अंदर। हालांकि बीते दिनों राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री दिलीप जायसवाल जी ने संशय को दूर करने की कोशिश दूर किया था और कहा था कि जमीन का सर्वे लोगों को राहत देने के लिए है, न कि उसकी जमीन को छीनने के लिए। लेकिन लोग ये सोच रहे हैं सरकार ऐसे ही बोल रही है, हम लोग और अपना तो कुछ और बोल रहे हैं, लेकिन उसको डराया भी बहुत जा रहा है। और जो कैंप लगा है जहां पर कर्मचारी से जब उसको पूछा जाता है तो या तो कर्मचारी को सब कुछ नहीं पता है या कर्मचारी उसको बताना नहीं चाहता। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यार है, परफेक्ट चीज कम डॉक्यूमेंट्स पे उसका सर्वे कैसे हो जाए वो चीज कोई बताने को तैयार नहीं। ऊपर से 2-3 दलाल साथ में लगा लिए, हर एक कर्मचारी अधिकारी सब कुछ लगा चुके हैं और 2000 से लेकर 10,000 रुपए तक की घूस खुलेआम मांगने की कोशिश किया जा रहा है। हालांकि नंबर भी जारी किया गया है कि इस नंबर पर अगर कोई घूस मांगता है तो इस नंबर पे आप डायल करें, लेकिन वो नंबर कई बार उठ नहीं रहा है, उठाया नहीं जा रहा है। और अगर नंबर पे डायल भी कर दी तो कहां से किसान प्रूफ लेके घूमता रहेगा कि इन्होंने मुझे कहा था, इन्होंने मुझे कहा था, इन्होंने मुझे कहा था। सीधे डायरेक्ट अधिकारी तो नहीं कह रहे, क्या कौन रहा है, कह रहा है दलाल। तो सरकार से निवेदन यही होगा कि भाई ये जो समस्या सामने आ रही है उसको दूर करें। दलाल कैसे दूर हो ये चीज करें, कम से कम डॉक्यूमेंट्स में लोगों का सर्वे कैसे हो जाए इस पे ध्यान दें और लोगों का भरोसा कैसे जीत पाए ताकि लोग अपने सर्वे कराने के लिए आगे आए और आराम से सर्वे करवाएं। इसको सरकार को और भी कुछ उपाय निकालना पड़ेगा ताकि जमीन का सर्वे कंप्लीट हो। जमीन के सर्वे होना बहुत जरूरी है सरकार के हित के लिए और आपके हित के लिए खास करके। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स के माध्यम से अपना सुझाव दीजिए। नमस्कार।